हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक विकी एजी में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स 5th सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे उद्यमी क्या है, उद्यमी किस भाषा का शब्द है, ये बात करेंगे। इसके बाद 3-3 नंबर वाले क्वेश्चनों की डिस्कस करेंगे और यहीं से आप लोग का 17 नंबर एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे हम लोग इंटरप्रेन्योर, उद्यमी क्या है। ठीक, तो उद्यमी फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का, जो एंट्रेप्रेंट से लिया गया है। किससे लिया गया है? एंट्रेप्रेंट से लिया गया है, जिसका आशय है टू अंडरटेक, यानी नया कार्य करना या शुरू करना या व्यवसाय करना ही उद्यमी कहलाता है। और निर्माण करने की प्रक्रिया को उद्यमशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माण करने की क्रिया को निर्माण करने की क्रिया को उद्यमशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमशीलता कहते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई उद्यमशीलता की परिभाषा। डिफिनीशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की क्या परिभाषा? उद्यमिता की 2-3 प्रोफेसरों के अनुसार परिभाषा दी गई है, तो इसमें हम सिर्फ एक प्रोफेसर, आपको 3 नंबर में पूछी जाती है तो आप लोग किसी प्रोफेसर के परिभाषा लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें लिखा प्रोफेसर राव एंड मेहता के अनुसार। तो उद्यमिता क्या है? उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनशील कार्य है। क्या है? उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनशील कार्य है। ठीक, बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की विशेषताएं क्या है। तो उद्यमिता एक रचनात्मक क्रिया है। उद्यमिता सिद्धांतों पर आधारित है, अंतर्ज्ञान पर नहीं। उद्यमिता में जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, होती है, क्षमता होनी नहीं चाहिए, होती है। उद्यमिता व्यवहार ज्ञान पर आधारित है। उद्यमिता एक वातावरण प्रेरित प्रक्रिया है। ठीक, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की, सफल उद्यमी की क्या गुण है। ठीक, तो प्रारंभ करने वाला होना चाहिए। सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाला होना चाहिए। और दूसरा है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अनुभव से सीखने की योग्यता होनी चाहिए। अभिप्रेरणा मोटिवेशन होना चाहिए। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक, ये सफल उद्यमी के गुण हो गए। अब बात करेंगे हम स्वॉट एनालिसिस क्या है। ठीक, जो काफी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में और अक्सर 13 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो इसका हम शॉर्ट में आपको डिफाइन किए दे रहे हैं, आप लोग डिटेल इसका बना लीजिएगा। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे। स्वॉट व्यवसायिक उद्यमों व सम्मिलित अवसरों या शक्तियों, कमजोरियों एवं जोखिमों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग में ले जाने वाला एक कार्यक्रम है। इसमें उद्यम का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और स्वॉट 4 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 4 शब्द हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मजबूती या शक्ति, आप लोग नोट करते जाइएगा। और वीकनेस, कमजोरी। ठीक है, ओ का अपॉर्चुनिटी, चुनाव, अवसर। और टी से थ्रेट हो गया, धमकी या चुनौती। ठीक, ये हो गए आपके स्वॉट का फुल फॉर्म। अब बात करेंगे हम लघु उद्योग क्या है। ठीक है, किसकी बात करेंगे? लघु उद्योग। तो लघु उद्योग की बात करते हैं तो लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जो विनिर्माण, उत्पादन और सेवाओं के प्रतिपादन में छोटे पैमानों पर किए जाते हैं। निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपए तक हो।
जबकि वार्षिक मतदान 10 करोड़ रुपए तक हो। कुटीर उद्योग आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं और कॉटेज या निवास स्थान में स्थापित होते हैं। ये आपको हो गया लघु उद्योग। ठीक, अब नेतृत्व का अर्थ क्या है? नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार को उससे अधिक प्रभावित करता है जितना कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार नेता को प्रभावित करते हैं। ये नेतृत्व का अर्थ हो गए। और वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले अगर अच्छा लग रहा हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नवाचार क्या है? नवाचार क्या है? बात करेंगे नवाचार, इनोवेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंच के शब्दों में उद्यमी प्रबंधन से बड़ा होता है। उद्यमी नवप्रवर्तक एवं प्रवर्तक दोनों हैं। इसमें आप लोग इतना ही प्रोफेसर के अनुसार लिख देंगे तो आपको श्योर नंबर मिल जाएगा, 3 का 3 नंबर, कोई नहीं काटने वाला आपको। ठीक, अब बात करेंगे संचार कौशल की। ठीक, संचार कौशल किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या लोगों के समूह को सटीक रूप से संदेश देने की क्षमता है। यह जीवन में एक महत्वपूर्ण कौशल है क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान एक कार्य है जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार होता रहता है। इसमें बोली सुनना, लिखना, शरीर की भाषा का पठन करना, उचित इशारों का उपयोग करना आदि शामिल है। ये हो आपका हो गया संचार कौशल। और बात करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंट पूछ लिए जाते हैं कि क्या इनके डिफरेंट है, उद्यमी उद्यमी में क्या अंतर है, ये सब तो हम लोग इसको आपको कराने वाले नहीं, आप लोग इनको खुद खोज कर लिख लेंगे। आप हम बता दे रहे हैं आपको कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे है आपका उद्यमी और उद्यमिता। उद्यमी और उद्यमिता में अंतर। ठीक, दूसरा है आपका उद्यमी और उद्यम में अंतर। उद्यमी और उद्यम में अंतर। तीसरा है आपका उद्यमी और प्रबंधक में अंतर। उद्यमी और प्रबंधक में अंतर। चौथा है आपका, हो गया इतना ही है, आप इनको रेडी कर लीजिएगा। ठीक, इनमें से एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपलब्ध होंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।